वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी अपने आबाई शहर मुल्तान से इलेक्शन की दौड़ से बाहर होने से इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी के आरओ की जानिब से कागजात नामजदगियों को मुस्तरद किया गया था, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया गया। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से भी शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया गया। उसके बाद कुरैशी ख़ानदान की जानिब से अब शाह महमूद कुरैशी का केस जो है नाअहली का वो जो है लार्जर बेंच लाहौर हाई कोर्ट में पुट करने का फ़ैसला किया गया है। वहाँ पर केस दायर किया जाएगा और शाह महमूद कुरैशी की नाअहली मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के हवाले से ख़त्म करवाई जाएगी। इस हवाले से शाह कुरैशी ख़ानदान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो लीगल टीम है उसे हिदायत कर दी गई है कि शाह महमूद कुरैशी के केस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को जो है वो लार्जर बेंच में चैलेंज किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ लार्जर बेंच जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से फ़ैसला सुनाया गया था, एक जानिब तो शाह महमूद कुरैशी को नाअहल करार दिया गया, वहीं पर कुरैशी ख़ानदान को रिलीफ ये भी दिया गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से कि ज़ैन हुसैन कुरैशी साहबजादे और साहबजादी मेहर बानो कुरैशी को मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई और आरओ के फ़ैसले को वहाँ पर कलअदम करार दिया गया। शाह महमूद कुरैशी के केस के हवाले से बात की जाए तो शाह महमूद कुरैशी के ऊपर इल्ज़ाम ये था दरख्वास्त गुजार की जानिब से, जिस पर आरओ की जानिब से फ़ैसला सुनाया गया अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से, कि जो शाह महमूद कुरैशी की जानिब से स्टाम्प जमा करवाए गए हैं, एफिडेविट जमा करवाए गए हैं, वो ओवर डेटेड जमा करवाए गए हैं और कैपिटल टेरिटरी के जमा करवाए गए हैं, जिस बुनियाद पर उन्हें नाअहल करार दिया जाए, जिसमें जो स्टाम्प है उसकी तस्दीक नहीं हो पा रही, जिसके ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से आरओ के फ़ैसले को दुरुस्त करार देते हुए शाह महमूद कुरैशी को नाअहल करार दिया गया। अब कुरैशी ख़ानदान की जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में चैलेंज किया जाएगा।